हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे जो कि अपना है बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो सर लेट क्यों हुआ बेटा? अपना कैल्सी ख़राब हो गया था, इसके लिए नया कैल्सी लाना पड़ा आप लोगों के लिए। और ये बड़ा इसके लिए क्योंकि आपको दिखा सकूँ, देखो भाई हाँ आंसर अपना सही आया है इसके लिए। तो चलो सर क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 3 जैसे किया था वैसे ही सेम टू सेम है। मतलब इसके अंदर आपको दो बैलेंस शीट बनानी है, एक तो बिफोर रिकंस्ट्रक्शन, एक होगा आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन जनरल एंट्री, और अपना रहेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट रहेगा। क्लियर है बेटा? सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को मैंने अलग अलग पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ किसका है, अनमोल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2000 क्या दिया है, 18 दिया गया था यहाँ पर 31 मार्च 2018। सबसे पहले क्या बोला है सर यहाँ पर, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 80 रुपीज पर शेयर क्या है बेटा, पेड अप। मतलब 80 रुपया पर शेयर क्या है, पेड अप। तो इसको हमें फुल्ली पेड करना पड़ेगा, ये पार्टली पेड है बेटा, हमने को इसको फुल्ली पेड करना पड़ेगा। उसकी एंट्री में बताऊंगा। सबसे पहले जर्नल एंट्री उसकी आएगी, उसके बाद ये अपने पास है 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, ये हो गया। मतलब सर ये 80 रुपया पेड अप, मतलब अपने पास कितने, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80 करो तो अपने पास 8 लाख रुपए आ जाएंगे। राइट है कि नहीं होंगे? क्योंकि ये 4 और एक 5 जीरो आ गए, ये 8 लाख रुपए आ गए। और ये अपने पास आ गए सर 5, और ये 1 2 3 और ये 2 जीरो, टोटल कितने आ गए सर, 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर के आगे। 4,000 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, तो ये कितने आ जाएंगे सर अपने पास, 4 लाख आ जाएंगे ना बेटा। और 4 वापिस से 4,000 12% डिबेंचर है, तो भी ये कितने आ जाएंगे, 4 लाख आ जाएंगे। क्लियर है, डन। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन द अबाउट डिबेंचर फॉर 1 ईयर 52,000 और 48,000 दिया है रिस्पेक्टिवली। तो सर कौन सा किसका है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं ये ए है, ए और ये बी। तो कौन सा किसका है सर, ये 52,000, एक काम करो ये 4 लाख पे 13% निकालो। 4 लाख, कैलसी चल क्यों नहीं रहा, अभी चला। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 13% अगर हम करेंगे बेटा तो 52,000 रुपीज़ आते हैं। मतलब ये जो 52,000 है किसका है सर, ए का है। और इसका देखो 4 लाख पे 12% निकालो। चलो सर 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, तो कितना आ गया सर, 48,000 रुपीज़ आ गए। तो ये किसके है सर, बी के। समझ में आ गया, ये इसका है और ये इसका इंटरेस्ट है। क्लियर है, डन। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, ये सब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बैंक ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटी में चला जाएगा। गुडविल असेट्स होता है, लैंड असेट्स, बिल्डिंग असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, कंप्यूटर असेट्स, स्टॉक असेट, डेटर भी असेट्स। क्लियर है। द कंपनी है सफिशिएंट हैविंग लॉस इन अ पास्ट ईयर, मतलब कंपनी ने क्या किया है बेटा, सफर्ड हैवी लॉस इन पास्ट ईयर में बहुत सारा लॉस किया। अभी यहाँ पर देखो नीचे पहला क्या बोल रहे, प्रेजेंट क्या लिखा है, प्रिपेयर समराइज असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द अमोल लिमिटेड बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये बनाते हैं। सर किसके मदद से बनाना पड़ेगा, इसकी मदद से बनाना पड़ेगा। देखो कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा है अमोल लिमिटेड, क्योंकि कुछ है नहीं बेटा, खाली अपने को लिखना है समरी ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पर लाइबिलिटी अमाउंट असेट, जैसे गुडविल असेट, लैंड असेट, बिल्डिंग असेट, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटा, ये सारे असेट्स है, तो मैंने असेट्स में लिख दिया। ये 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 80 रुपीज़ पेड, तो यहाँ पर 8 लाख रुपए आ गए। 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर 5 लाख रुपीज़ आ गए। 4,000 ये डिबेंचर 13%, ये 12% आ गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्यू ऑन 13% डिबेंचर का था, बराबर ए। और ये बी 12% का था, सन्ड्री क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो चलो इसको टोटल करते हैं सर। 8 लाख और 5 लाख कितना होता है सर, 8 लाख प्लस 5 लाख 13 लाख प्लस 4 8 लाख, डायरेक्ट करता हूँ। 8 लाख प्लस 52 प्लस 48 प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख, कितने हो गए सर, 27 लाख मेरा हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया सर इसका, 27 लाख रुपीज़ मेरे को क्या आ गया इसका टोटल आया। तो इधर भी 27 लाख, इधर भी कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 27 लाख रुपीज़ क्या आ गया सर टोटल अपने को आ गया। क्लियर है, डन। अब ये वाला सारा टोटल लेना सर, माइनस करना है आपको। तो यहाँ पर देखो 3 2 5 5, और एक काम करो ये 3, ये देखो
27 है, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और ये हो जाएगा 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये कितने हो गए सर 22 लाख। समझ में आ गया टोटल 22। 27 में से अगर 22 जाएगा कितना बचेगा सर 5 लाख रुपया बचेगा। आप चाहो तो इसको इधर भी लिख सकते हो, कितना आएगा सर 5 लाख रुपए आपको आंसर आएगा। क्लियर है। और इसको नाम क्या दिखना है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बेटा ये एक एक चीज अगर बार बार इधर से देख के मैं ऐसा ऐसा लिखता है ना तो आप लोग मेरे को पागल समझते क्योंकि आप लोग टीवाई में हो। क्लियर है। ये कितना आया सर ये बैलेंस फिगर। चलो ये आ गया सर 5 लाख रुपए आ गया। अभी इसका नीचे पढ़ते। क्लियर है। द इक्विटी शेयर होल्डर क्या लिखा है बेटा पेड। अभी ये जो है बेटा इसी का ही नीचे क्योंकि अपने को आसानी पड़ेगी, ये हमने कर दिया। अभी यही सेम नीचे द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, देखो यहाँ पर वही है द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड 20 पर शेयर इन कैश टू मेक देयर शेयर इनटू क्या करना है फुल्ली पेड करना है एंड देर एग्री टू रिड्यूस देम टू 20 ईच ऑफ द फुल्ली पेड। जान दो पहले काम करते इतना पढ़ते। द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड कितना पैसा पे करे 20 रुपया। जो उसका पार्टली पेड था ना उसको किस में कन्वर्ट कर, क्योंकि 80 रुपया पेड अप है उसको फुल्ली पेड और 80 रुपया पेड क्या 20 रुपया पे करना है। कैश इन मेक देयर शेयर इनटू फुल्ली पेड। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा देखो स्टार्टिंग में ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहली एंट्री आएगी देखो ऐसे इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। अभी अपने को पता नहीं है फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू अपने पास से क्या जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जाएगा। ये हमने क्या किया कॉल किया। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है कॉल किया हमने। अभी यहाँ पर क्या होगा अपने को पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या रहेगा सर इधर देखो। अभी अपने को पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या रहेगा सर बैंक अकाउंट क्या रहेगा सर डेबिट। एंट्री देखो बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। तो किसका नाम आएगा सर इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। अभी कितने शेयर थे बिंग। अभी यहाँ पर देखो बिंग ₹20 रिसीव ऑन कितने शेयर थे जहाँ तक मुझे लग रहा है सर कितने शेयर थे ये रहा बिंग रिसीव कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर बिंग रिसीव ₹20 रिसीव ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। यहाँ पर देखो ऐसा इसको बाकी है बिंग कॉल ऑन इक्विटी शेयर बिंग कॉल ऑन ऐसा लिखो ना बिंग कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर 10,000। बेटा नरेशन तो अपने मन से कुछ भी चाहो लिख देना। बिंग कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर ₹20 ईच क्या है बेटा ये ड्यू है। क्लियर है। ड्यू है तो एक काम करो सर कितने आ जाएंगे 2 लाख आ जाएगा बेटा। कितना आ गया सर 2 लाख। ये ड्यू है। अभी पैसा क्या होगा रिसीव होगा और हमने लिख दिया बिंग ₹20 रिसीव ऑन 10,000 इक्विटी शेयर बिंग रिसीव ऑन इक्विटी शेयर। बस जान तो बस खत्म हो गया। बिंग ₹20 रिसीव ऑन इक्विटी शेयर बराबर है। इक्विटी शेयर कॉल लिखो तो भी चलेगा। क्लियर इक्विटी शेयर कॉल चलेगा दौड़ेगा। चलो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 लाख आ गया 2 लाख आ गया। नरेशन में कुछ भी लिखो चलेगा। हालांकि बुक का कॉपी पेस्ट करने से मतलब नहीं, अपने दिमाग में जो आएगा वो लिखोगे चलेगा। तो ये देखो इक्विटी शेयर कॉल यहाँ पर कहाँ पर है डेबिट। ये क्रेडिट क्या होगा कैंसिल। ये डेबिट में ये क्रेडिट में कैंसिल हो गया। मतलब एंट्री हमने यही पास की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। क्लियर। अपन ऐसा करना पड़ेगा बेटा ये सिस्टम है। सबसे डायरेक्ट पैसा नहीं, पहले फ़ोन करते हो ना किसी के पास पैसे मांगने जाते हैं तो सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद पैसा क्या होगा अपने को रिसीव होगा। मतलब ये फर्स्ट एंट्री हमने पास कर दी। अभी आगे क्या बोला है देखो यहाँ पर एंट्री नंबर 3 क्या बोल रहे देखो। मतलब अपने शेयर फुल्ली पेड हो गए एंड द एग्री टू रिड्यूस देम टू कितना बोल रहे हैं बेटा 20 ईच फुल्ली पेड। मतलब इक्विटी शेयर को कितने में रिड्यूस करना देम इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस ₹20। मतलब इक्विटी शेयर का वैल्यू अपने को 20 रुपीज़ कर देना है। सर बाय नहीं बोला है देखो
प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाई 40, बाई मतलब 40 रुपए से रिड्यूस करना है, समझ में आया? तो 100 रुपया है, 40 रुपए से रिड्यूस करोगे तो कितना हो गया? 60 रुपया हो गया। क्लियर है? 60 रुपये 40 रुपए से रिड्यूस करना है। यहाँ पर क्या बोल रहे? रिड्यूस टू 20, मतलब अपना शेयर का प्राइस है 100 रुपये, 20 रुपया कर देना, मतलब 80 रुपया अपने को क्या हो गया सर? ये प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब शेयर का प्राइस कितना कर देना है? 20 रुपया कर देना है। क्लियर है? द एग्री टू रिड्यूस देम टू ₹20 ईच फुल्ली पेड अप, मतलब कितने से करना है सर? 20 रुपया कर देना है। तो चलो सर एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। सर कितने से आएगा बेटा? 10 लाख। कैसे सर 10 लाख? अरे बेटा 8 लाख दिया गया था, 2 लाख अभी किया, देखो ना, ये 8 लाख बुक में तो दिया गया था और 2 लाख का हमने फुल्ली पेड कर दिया। 8 लाख दिया गया था और 2 लाख का हमने क्या कर दिया सर? फुल्ली पेड कर दिया। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 10 लाख आ जाएगा। और 2 अभी जो नए वाले अपने पास इक्विटी शेयर है कितने के देने हैं? 20 रुपये, क्योंकि ये जो शेयर है इसका वैल्यू कितना है? 100 रुपया है। अभी हम 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने वाला जाएगा सर अपने पास से? 20 रुपये वाला जाएगा। कितने वाला जाएगा? 20 रुपये वाला, मतलब अपने पास हो गए 2 लाख रुपए। और बचा हुआ जो 8 लाख है उसको किसका नाम आ जाएगा सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नाम आ जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्लियर है? अभी नरेशन सेम जो यहाँ पर दिया गया है, सेम इसी का ही कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो। बिंग इक्विटी शेयर जो सा यहाँ पर दिया है, बिंग इक्विटी शेयर दे एग्री टू रिड्यूस देम टू ₹20 ईच फुल्ली पेड। चलो यहाँ पर जैसे ही सेम टू सेम देखो इधर, बिंग इक्विटी एग्री टू रिड्यूस देम ₹20 ईच फुल्ली पेड। अब क्लियर है? तो यहाँ पर आएगा बिंग कितने हैं? 10,000 इक्विटी शेयर क्या करेंगे बेटा? एग्री किधर क्या है यार? एग्री बहुत बड़ा समय, एग्री टू रिड्यूस देम ₹20 ईच फुल्ली पेड, ईच फुल्ली पेड। क्लियर है? डन। अभी कैपिटल रिडक्शन किधर है? क्रेडिट। तो कैपिटल रिडक्शन की कहाँ चले जाएगी? क्रेडिट साइड जर्नल एंट्री नंबर 3 कितना है सर यहाँ पर? 8 लाख रुपए। किसका नाम आ जाएगा सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। चलो सर ये भी डन, ये भी डन हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? 10% प्रेफरेंस शेयर वे रिड्यूस बाय ₹40 हाउ एवर द फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज। देखो फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज आया ना बेटा, तो आपको ये वाला नहीं करना है, डायरेक्ट अपने को यही एंट्री पास करना। प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वापिस ओल्ड न्यू वाला नहीं आएगा। ये जो अपने पास था ये ओल्ड था और सामने हम क्या करेंगे? न्यू वाला दे रहे थे। ऐसी एंट्री आती नहीं है कभी। जब भी ऐसा बोला रहेगा फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज, मतलब फेस वैल्यू तो 100 रुपीज़ यहाँ पर बोला गया था, फेस वैल्यू कितना कर दिया? 20 रुपया कर दिया, तो एंट्री है, यहाँ पर आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 के बाद आएगा 4, तो यहाँ पर आएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट कितने से हो जाएगा सर? 5 लाख रुपए से हो जाएगा। 2 अपने पास से किसका नाम आएगा? 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अभी देखना है, देखो इधर ध्यान से देखो क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाय ₹40, रिड्यूस बाय कितने से करना है? 40 रुपीज से कर देना है। क्लियर है? बिंग कितने थे सर? 10,000 कितने थे? बिंग 5,000, 10% प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाय ₹20 ईच। क्लियर है? बिंग बिंग 5,000, 10% प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाय ₹40
ईच, 40 ईच हो गया, 40 ईच। फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज, फेस वैल्यू आपको लिखना है तो लिख देना। एक काम करो, 5000 मल्टीप्लाई बाई कितने से रिड्यूस करना है, 40, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 40 करो, कितना आंसर आएगा सर, 2 लाख आएगा। अरे मैं गलती से 5 लाख लिख दिया भाई लोग, इधर 2 लाख आएगा। तो यहाँ पर देखो कैपिटल रिडक्शन की इधर एक क्रेडिट, तो कैपिटल रिडक्शन की क्रेडिट में 2 लाख। 4 किसका नाम आएगा, बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे, द क्लेम ऑफ 13% डिबेंचर होल्डर अलॉन्ग विथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मतलब देखो 13% डिबेंचर का क्लेम कितना था, ये 4 लाख, और उसका इंटरेस्ट कितना था 52, मतलब 4 लाख 52, समझ में आया। 4 लाख था प्लस 52, ये उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, मतलब टोटल कितना है सर, 4 लाख 52 है। द क्लेम ऑफ 13% डिबेंचर होल्डर अलॉन्ग विथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वे सेटल बाय इशू ऑफ कितना करेंगे सर, ये 4000 और 14% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, मतलब कितना सर दे रहे, 4 लाख रुपए हम क्या करेंगे, देंगे। तो एक काम करो, ये 13% डिबेंचर, तो ये देखो एंट्री कैसे पास करता हूँ, 4th, अभी आएगा सर 5th, तो यहाँ पर आएगा 14% डिबेंचर अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट 14% ये ना, सॉरी द क्लेम ऑफ 13% डिबेंचर, 13 इशू 14% दे रहे यार, क्या हो रहा है मेरे से आज। 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना है, 4 लाख, और इंटरेस्ट कितना था 52,000। उसको हमने क्या लिखा था नाम, देखो यहाँ पर, इंटरेस्ट ड्यू ऑन 13% डिबेंचर, इंटरेस्ट ड्यू ऑन 13% डिबेंचर, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन 13% डिबेंचर, कितना आ गया सर, ये 52,000। हम बदले में क्या दे रहे हैं सर, इन लोग को बदले में क्या दे रहे हैं सर, 2। अपने पास से क्या जा रहा है, जरा ध्यान से देखो, 2 हम क्या दे रहे, इशू बाय 4000 14% डिबेंचर ऑफ 100, 2 हम क्या दे रहे हैं सर, 14% डिबेंचर टू 14% डिबेंचर दे रहे, तो अपने पास से कितना जाएगा, 14%, 4000 दे रहा है ना बेटा, ध्यान से देखो, 4000 14% डिबेंचर, मतलब कितना जाएगा, 4 लाख जाएगा, और बचा हुआ ये 52,000 किसका नाम आ जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का नाम आ जाएगा। सर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, तो नाम किसका लिखेंगे, सेम सर क्रेडिट है, डेबिट में 2 नाम है, तो किसका लिखेंगे सर, 13% डिबेंचर, तो इधर आ जाएगा सर बाय 13% डिबेंचर, 52,000 रुपीज। चलो डन, ये हो गया बीइंग 13% डिबेंचर and outstanding interest on debenture issue by, क्या करोगे, इशू बाय 14%, इशू बाय 4000 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, कितना हो गया सर, 4 लाख रुपीज़ हो गए। क्लियर है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट था, क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय 13% डिबेंचर। अभी आगे बढ़ते 12% डिबेंचर के बारे में क्या बोले, 5वां हो गया, 6 क्या बोल रहे, जरा ध्यान से देखो, द क्लेम ऑफ क्या बोल रहे, 12% डिबेंचर का भी सेम था बेटा, कितना था, 4 लाख रुपया था, याद होगा 4 लाख रुपया इसका था, 14% 12%
डिबेंचर का 4 लाख रुपए था और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था सर 48,000 था, ज़्यादा मेरे को याद है 48,000 इंटरेस्ट ड्यू ऑन ये था, उसको हम क्या दे रहे, इंटरेस्ट भी सेटल बाय इशू ऑफ कितना करेंगे सर 4,200 और नो मतलब कितना आएगा 4,20,000 रुपये आएगा ऑफ 100 ईच। क्लियर है। चलो तो यहाँ पर सबसे लिखो 12% डिबेंचर हम क्या दे रहे हैं सर 12% डिबेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा सर 4 लाख। यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन 12% डिबेंचर कितना है 48,000 और बदले में हम क्या दे रहे हैं उसको सर 12.5% डिबेंचर कितना दे रहे हैं सर 4,200 क्योंकि 4,200 दे रहे हैं। हर एक डिबेंचर का प्राइस कितना है सर 4,200 मल्टीप्लाई पीछे 2 जीरो और लगा दो कितना आ जाएगा 4,20,000 आ जाएगा और बचा हुआ जितना भी पैसा है कितना है सर इधर 28,000 ना बराबर ना 28,000 है ना बेटा, उसको नाम क्या आएगा टू कैपिटल रिडक्शन। तो चलो कैपिटल रिडक्शन किधर है क्रेडिट 28,000 तो 28,000 आ जाएगा। एंट्री नंबर 6 बाई 12% डिबेंचर बाई किसका नाम आएगा 12% डिबेंचर अकाउंट का नाम आ जाएगा 28,000। क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा बीइंग 12% डिबेंचर एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशू बाय क्या करेंगे इशू बाय 4,200 12.5 है गलती मेरे से क्या हो गई यार हाँ बराबर है 12.5 लिखा है 12.5% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। क्लियर है बराबर है ना भाई 12.5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच हम क्या करेंगे दे रहे। चलो ये भी हो गया ये भी हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे थे असेट्स रियलाइज रीवैल्यूज एज अंडर। सबसे पहले लैंड का वैल्यू कितना हो गया सर 5 लाख। बुक में लैंड का वैल्यू कितना दिया गया है 3 लाख। इधर देखो लैंड का वैल्यू कितना दिया है 3 लाख। तो लैंड में क्या हो रहा है सर 2 लाख का क्या हो रहा है सर प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 लाख वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है लैंड का मतलब असेट डेबिट है। आगे क्या बोल रहे हैं सर बिल्डिंग 4 लाख। तो बिल्डिंग कितना हो गया सर 4 लाख हो गया। बुक में बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया गया है 7 लाख। मतलब बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो रहा है सर 3 लाख रुपए क्या हो रहा है सर माइनस हो रहा है। क्लियर है 4 लाख हो गया ना बेटा क्योंकि इसका वैल्यू अल्टीमेटली 5 लाख हो गया। तो 2 लाख वैल्यू बढ़ रहा है इसका वैल्यू 4 लाख हो गया। मतलब 3 लाख वैल्यू क्या हो रहा है इसका कम हो रहा है किसका बिल्डिंग का। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का 2.5 लाख हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी किधर गया ये रहा 4 लाख था कितना हो गया सर 2.5 लाख हो गया। तो 1.5 लाख वैल्यू क्या हो रहा है सर कम हो रहा है। इसका 1,50,000 वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है। क्लियर है डन। आगे क्या बोले है कंप्यूटर 1,20,000 स्टॉक 2.5 लाख। कंप्यूटर 1,20,000 कंप्यूटर का कितना हो गया सर 1,20,000 1,20,000 हो गया। मतलब सर 80,000 रुपया क्या हो रहा है कम हो रहा है कंप्यूटर का। और स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया 2.5 लाख। तो कितना हो गया सर 50,000 वैल्यू कम हो रहा है। और मैं देखता हूँ इन लोग को रिटर्न ऑफ किया है कि नहीं किया है रिटर्न ऑफ किया है कि नहीं किया है गुडविल और रिटर्न ऑफ। हालांकि बुक को देखना पड़ेगा इनटेंजिबल असेट्स और उसको रिटर्न ऑफ करते ही है जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ जी किया ही है बेटा यस। इन दोनों को क्या करना है सर रिटर्न ऑफ करना है। मतलब पूरा पैसा क्या करके रखना है माइनस करना है। मतलब ये भी 2 लाख माइनस करके आउटर में क्या आ जाएगा नील मतलब कुछ भी बचेगा नहीं। और इसका पूरा 5 लाख रुपया पूरा क्या करके रखना है माइनस कर देना है। क्लियर। आउटर सबसे पहले देखो प्रॉफिट एक का ही हो रहा है लैंड का कितना हो रहा है सर 2 लाख रुपया। तो इधर देखो 6 के बाद आएगा 7
प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो असेट डेबिट होता है तो असेट्स का वैल्यू कहाँ रहेगा सर, डेबिट, तो इधर आ जाएगा सर लैंड ही है ना बेटा, नाम किसका है, हाँ लैंड। लैंड अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट 2 लाख रुपए टू कैपिटल रिडक्शन। कितना आ गया सर, 2 लाख रुपए आ गए। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड, वैल्यू ऑफ लैंड। चलो कैपिटल रिडक्शन की तरह क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखो 2 लाख, पाई किसका नाम आ जाएगा सर, कैपिटल, सॉरी लैंड। अभी ये सब का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, तो असेट डेबिट है बेटा, उसको माइनस करने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट, और यहाँ पर आ जाएगा 8 वाले में किसका नाम आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट 2। तो सबसे पहले ये लास्ट वाले को बाद में लिखेंगे, क्लियर, ये 3 लिखो, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर। बिल्डिंग का 3 लाख, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर और स्टॉक, कंप्यूटर स्टॉक का था बेटा 50,000, कंप्यूटर का था 80,000, प्लांट एंड मशीनरी का है 1.5 लाख और इसका है 3 लाख। देखो एक बार सही है कि गलत है भाई लोग, 3 लाख 1.5 लाख 80 50, और ये 2 लाख किसका है सर, गुडविल, और ये 5 लाख है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गुडविल और किसका नाम आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग असेट्स ये सारे के सारे फिक्स असेट्स एंड स्टॉक डेप्रीशिएशन, स्टॉक रिड्यूस द वैल्यू, रिड्यूस द वैल्यू एंड गुडविल एंड स्टॉक, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न ऑफ। अगर आपको ये सब नहीं लिखना है ना तो ऐसे लिखो, बीइंग असेट्स एडजस्ट, बीइंग ऐसा लिखो, फॉलोइंग असेट्स प्रॉपरली एडजस्टेड, ठीक है, खत्म हो गया। तो अभी कैपिटल रिडक्शन कितना है चलो बाद में लिखेंगे, सबसे पहले बिल्डिंग 3 लाख, तो इधर आ जाओ, कैपिटल रिडक्शन डेबिट है तो डेबिट में इधर आ जाएगा, बिल्डिंग 3 लाख, उसके बाद किसका है, बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख, 80,000 कंप्यूटर का, 80,000 किसका है सर, कंप्यूटर का, स्टॉक का है 50,000, दो लाख रुपये है डेटर का, नहीं 2 लाख है गुडविल का, सॉरी डेटर का तो बेचारे का कुछ भी ही नहीं है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 5 लाख रुपए। ये सारी एंट्री कौन से 9 में ना, एडजस्टमेंट नंबर 8 में, सॉरी
3, 2.5, 80, 8। चलो सबका टोटल करके लिख दो। ये हो गया 5 लाख, 3, 1.5, 5, 5,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख, 12,80,000 बराबर ना। 12,80,000 कुछ रहेगा तो आप लोग देख लेना। ये हो गया सर, ये हो गया 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 और 2 12, 12,80,000। यस राइट है। तो इसका टोटल आ रहा है 12,80,000। अभी क्रेडिट साइड का टोटल करके देखो कितना आ रहा है। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 सेम ही आ रहा है यार। 12,80,000, 12,80,000 सर सेम आ रहा है यार। टोटल 12,80,000, 12,80,000 नहीं, सॉरी गलत आ रहा है कि सर कैपिटल रिडक्शन कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम ही आ रहा है बेटा। 12,80,000, 12,80,000 में वही शॉक हो गया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। 12,80,000 और इसका भी टोटल देखो ना। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और ये हो जाएगा 12,80,000। 60 और 70 80, 12,80,000। क्या बात है यार। चलो मगजमारी ही नहीं है, ऐसा सम रहेगा तो मज़ा आ जाए। क्लियर है। अभी बैलेंस शीट बनाना है। चलो बेटा मतलब कुछ दोनों साइड का टोटल सेम आ गया, मतलब कुछ है नहीं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। यहाँ पर बनाएंगे अमोल लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ये क्या है, आफ्टर रिडक्शन। सबसे पहले शेयर होल्डर इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में तो कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नील। तो शेयर कैपिटल तो इधर आ जाएगा सबसे पहले नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आएगा इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले देखो अपने पास कितने शेयर थे, जरा ध्यान से देखो। एंट्री नंबर अपने को देखना है। ये जो 8 लाख का था बेटा, उसको ये कर दिया फुल्ली पेड करके, हमने कर दिया 10 लाख। देखो ये खत्म हो गया। ये पैसा आ रहा है बैंक का, हो तो बाद में लिखिए, ये तो ऐड हो जाएगा, ये तो ऐड होगा बेटा कैश और बैंक में। ये पैसा 2 लाख, देखो ये 8 लाख था, किधर गया, ये 8 लाख था बेटा, हमने एडजस्ट करके कितना कर दिया, उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको कि सब दिखे ना। 8 लाख था प्लस उसमें कितना कर दिया, 2 लाख करके हमने कितना कर दिया, 10 लाख कर दिया था। ये 10 लाख हो गया था। क्लियर है। 10 लाख में से अपने को कितना वैल्यू कर दिया हमने उसका, 10 लाख में से हमने 10 लाख रुपए वाला ले लिया, मतलब 10 लाख क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 10 लाख इधर से माइनस, ये 10 लाख ये माइनस, 10 लाख ये माइनस। क्लियर है। ये लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट और ये डेबिट। 10 लाख माइनस कर दिया। इक्विटी शेयर कितना जा रहा है सर अपने पास से, 2 लाख रुपए का जा रहा है। तो डायरेक्ट इधर 2 लाख रुपए लिख दो। कितना जा रहा है अपने पास, 2 लाख रुपए का जा रहा है। इक्विटी शेयर कितना है, 2 लाख। और यहाँ पर आ जाए, चाहिए तो लिख देना कितने अपने पास, हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 20 रुपया कर दिया था ना हमने। तो अपने पास कितने सर, 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर, एक मल्टीप्लाई ₹20 ईच, 20 ईच कर दिया था। तो कितने हो गए सर अपने पास, 2 लाख रुपए के हो गए। क्लियर। अभी प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो देखो ये हो गया, मतलब ये वाला हमने कर दिया इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने का था सर अपने पास, प्रेफरेंस शेयर कितने के थे सर अपने पास, 5 लाख। तो 5 लाख में से हमने कितना माइनस कर दिया, 2 लाख माइनस कर, तो बचे कितने हैं सर, 3 लाख। बचे कितने हैं सर, 3 लाख अपने पास बचे कितने हैं, 3 लाख। क्लियर है। और कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, ये कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर। इधर देखो 10 मतलब 3 लाख था, वैल्यू 40 रुपया, 40 रुपया मतलब माइनस किया, 40 रुपीज़ कहाँ गया सर, हमने रिड्यूस कर दिया। तो बचा कितना सर, 60 रुपीज़। और क्या बोल रहे हैं, फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज। तो क्लियर है। कितना आ जाएगा सर, डायरेक्ट ऐसे ही लिखो, 10% प्रेफरेंस शेयर।
तो ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखो 5000 10% प्रेफरेंस शेयर, 5000 10% प्रेफरेंस शेयर। फेस वैल्यू बोला था सेम, तो बाकी कर देंगे, बस ऐसा लिखो 5000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 3 2 कितना हो गया सर, 5 लाख हो गया। इधर आ जाओ, 3 2 कितना हो गया, 5 लाख रुपया हो गया। क्लियर। अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग वर्किंग नोट नंबर 2, तो इधर आ जाओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शेयर कैपिटल बेटा सबने लिखा, आगे बढ़ते सेकंड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है सर, ये तो सब कैंसिल कर दिया था हमने। देखो जरा ध्यान से देखोगे, ये 4 लाख ये सब तो कैंसिल कर दिया, ये सभी हमने क्या करके रखा, कैंसिल करके रखा है। क्लियर है बेटा। तो बदले में अपने पास से लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या जा रहा है, ये प्रेफरेंस शेयर का भी हो गया, ये भी गया, ये तो हमने कैंसिल कर दिया। ये तो कैपिटल रिडक्शन 14% डिबेंचर 4 लाख, तो इधर आ जाएगा 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर 4 लाख, और 12.5% डिबेंचर। बहुत मगज मारी है ना, तुम बोलते रहोगे सर क्या क्या करते हो, कैसे कैसे याद रहता है यार तुमको। क्या करें बेटा, याद तो करना पड़ेगा। ये देखो ये भी कैंसिल हो गया था, जैसे मैंने बताया 4,20,000 रुपीज़ आएगा, 4,20,000। तो टोटल कितना हो गया सर, 8,20,000 रुपया हो गया। क्लियर है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में एक काम करो, बैंक ओवरड्राफ्ट इधर लिख दो डायरेक्ट, बैंक आप लोग बना देना, बैंक ओवरड्राफ्ट 3 वाला आप लोग बना देना। कितना दिया गया बैंक ओवरड्राफ्ट, 1 लाख रुपए। ट्रेड पेबल में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी आप लोग को बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा सन्ड्री क्रेडिटर के लिए, पर बना देना 4 लाख। 4 लाख टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 5 10, 18,20,000 टोटल कितना है सर, 18,20,000 आया। हालांकि मैं कैल्सी के लिए रुका था, हालांकि कैल्सी नहीं होती तो भी ये सब हो जाता। चलो फिक्स असेट्स में इनटेंजिबल में कुछ भी नहीं है, इनटेंजिबल क्या आएगा, टेंजिबल इनटेंजिबल नील, ये आ जाएगा 4th, और ये 5th वाली नोट आएगी। क्लियर है। 5th यहाँ पर लिखो, टेंजिबल फिक्स असेट्स। टेंजिबल फिक्स असेट में सबसे पहले क्या क्या था, देखो ये देखो, इधर जैसा है वैसा लिखो। देखो किधर गया, हमने इधर मैं आपके लिए बना के रखा था। गुडविल तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या आएगा, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर, इतने आएगी। कौन सा वाला वैल्यू लेना है, ये वाला। लैंड 5 लाख, तो चलो मैं फटाफट बुक में देख के लिख दूँ बेटा, किधर गया मेरा सम, बुक में देख के किधर गया, उधर चलो कहीं गायब हो गया लगता है। फटाफट बुक में देख के मैं लिख देता हूँ। क्लियर है। तो चलो एक काम करो बेटा, इसमें कुछ गलती हो गई अपने से, चलेगा जान दो, बाद में देखते हैं इसको। लैंड 5 लाख, तो सबसे पहले लैंड का वैल्यू कितना था, लैंड का वैल्यू 3 लाख, प्लस इसमें क्या करना है 2 लाख, क्या करना है अप्रिशिएशन करना है, तो 5 लाख हो गया। ऐड अप्रिशिएशन, ऐड अप्रिशिएशन। उसके बाद है बिल्डिंग 7 लाख, तो इधर आ जाएगा बिल्डिंग 7 लाख है, उसमें से 3 लाख क्या करना है डेप्रिशिएशन हो रहा है,
लेस डेप्रिशिएशन। उसके बाद है सर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 4 लाख का है। 1.5 लाख रुपया क्या हो रहा था, कम हो रहा था, कितना आएगा, 2.5 लाख रुपया आएगा। क्या लिखे कि लेस डेप्रिशिएशन ले लिखो, लेस डेप्रिशिएशन। उसके बाद था सर प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर। 2 लाख था। 80,000 रुपये का डेप्रिशिएशन हो गया, 1,20,000। लेस डेप्रिशिएशन, टोटल 5 और 4 9, 9 लाख और एक 10 लाख, 10 लाख 20, 10 10 12 लाख 80,000, राइट है, सॉरी 70, 5 और 20 होता है 70, 12,70,000, 12,70,000 हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया गया नहीं है तो नील। इन्वेंटरीज दिया है वर्किंग नोट नंबर 6, यहाँ पर बनेगा इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में क्या आएगा, स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया था सर, 3 लाख। और उसमें से क्या करना है, 2 लाख का क्या करना था मेरे को, रिटर्न, 50,000 का रिटर्न ऑफ करना था। 50,000 का तो कितना आएगा, 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे। कितना आ गया सर, 2.5 लाख, तो इधर आ जाएगा 2.5 लाख। यहाँ पर आएगा 7th, आपको लिखना रहेगा तो लिखना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्या है, डेटर। कितना वैल्यू दिया, क्योंकि डेटर का तो डायरेक्टली लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ बोला नहीं है ना डेटर को। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अभी देखो अपने पास कितना पैसा आ रहा था, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, 2 लाख रुपए आ रहे थे, याद है। कहाँ पर सर, इधर देखो, बुक में कहीं कैश दिया है नहीं सर, बुक में कहीं पे भी कैश दिया गया नहीं है, पर अपने पास कैश आ रहा था। देखो कहीं पे कैश नहीं है पर अपने पास कैश आ रहा था। इधर देखो ये एंट्री, देखो यहाँ पर कहीं कैश कहीं पे भी नहीं है सर। यहाँ पर देखो कैश कितना आ रहा था अपने पास, 2 लाख रुपए का, ये ना कैश एंड बैंक। देखो ये 2 लाख रुपए का आ रहा, तो इधर 2 लाख रुपए लिख दो। बुक ने क्या किया है, ये 2 लाख में से ये बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, उसको माइनस कर दिया। ये 2 लाख में से 1 लाख रुपया बैंक ओवरड्राफ्ट का माइनस कर दिया। किधर गया, जो कहाँ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट का माइनस। हालांकि हमने किया नहीं है, क्योंकि बोला नहीं है तो क्यों करने का, रहने दो ऐसे ही, क्लियर है। हालांकि बोला नहीं है और हमने वो गुडविल को भी रिटर्न ऑफ किया। आपकी मर्जी, करना है तो कर दो। तो बुक का और अपना सेम आएगा, 12,70,000 प्लस ये 2.5 लाख प्लस ये 1 लाख प्लस ये वापिस से 2 लाख। कितना हो गया सर, 18,20,000। अपन कभी आएगा, 17,20,000 बुक में दिया है। कभी दिया है कि बुक ने क्या कर दिया, ये जो 2 लाख है, 2 लाख में से 1 लाख ये बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट का माइनस कर दिया। हालांकि आप करोगे तो 18,20,000 में से 1 लाख चला गया, 17,20,000, इधर 2 लाख है, उसमें से 1 लाख चला गया, 17,20,000 आ जाएगा। आपको वैसा करना है वैसा करो, ऐसा करोगे तो भी कोई राइट नहीं है, कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है, सारा सेम ही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमने ख़त्म कर दिया है। अभी तक कोई भी बच्चा अपना ऐप में नहीं जुड़ा है बेटा, रिक्वेस्ट है अपना ऐप आज ही डाउनलोड करो, अकाउंट्स बाय हेमल सर, और उसमें जुड़ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत बड़ा सम था, हालांकि इसको अगर मैं पूरा पढ़ के करना नहीं चाहता तो आप लोग पागल हो जाते, क्लियर है। देखो इतना बड़ा समय से दिखता है आपको, जब क्वेश्चन पेपर में आएगा इतना बड़ा समय, उसको मैंने अलग अलग स्टेप में करके आपको बता दिया। तो बेटा मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हम अपने एप्लीकेशन पे करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट।